हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अपनी अच्छी चल रही है, घबराए नहीं, बहुत सही डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था और हाइब्रिडाइजेशन में हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी बना ली थी, जैसे मीथेन की बना ली, एथेन की बना ली, प्रोपेन, एथीन, एथाइन, H2O, NH3 जैसे कई मॉलिक्यूल्स को हमने देखा। अब कुछ और सवाल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जामिनेशंस में नीट, एम्स जैसे एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। इसके अलावा IIT जैसे एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं, ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से और बनते हैं। तो एक तो मैंने आपको पहले तरीका बता ही दिया। एक तरीका तो मैंने बता दिया था पहले कि भाई एक स्ट्रक्चर दे दी जाती है कार्बनिक और उसमें बोला जाता है कि हर एक कार्बन पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताइए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आपसे 11th-12th के अकॉर्डिंग अगर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी कि मीथेन की आणविक कक्ष की संरचना बनाइए, ये भी एक तरीका होता है। दूसरा, अब तीसरे नंबर पे हम चल रहे हैं कुछ स्पेसिफिक सवाल पे। एक सवाल बनता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा अणु है जो रेखीय है, ऐसा कौन सा अणु है जो समतलीय है, ऐसे पूछते हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ लीनियर एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्लेनर एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे इसको करते हैं, सॉल्व चेक करते हैं, उससे पहले मैं आपको उन सवालों में काम में आने वाली 2 MTR सिखाता हूं। MTR का मतलब है मेमोरी टिप्स रिजल्ट, यानी कि मेमोरेबल टिप्स एंड रिजल्ट, यानी ऐसी चीजें जो हमें याद रखनी है, ऐसी टिप्स जो हमें टॉपिक के दौरान, क्वेश्चन के दौरान, कॉन्सेप्ट्स के दौरान याद रखनी होती है। वो चीजें MTR में हम लिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहला MTR बताता हूं। देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब इस कार्बन का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना है आपको। 1 2 3 और 1 ये बना दिया मैंने 4। अब ये जो 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको अलग अलग तरीके की डिजाइन दिख रही है। देखो, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं इनको तो कहते हैं, ये वाली दिख रही है, ये लाइन दिख रही है ना, बिल्कुल ये लीनियर बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। इनका मतलब होता है कि ये दोनों डंडे या इन दोनों पर जो भी चीज यहां लगी हुई, चाहे H लग रही है, CH3 लग रहा है, जो भी यहां लग रहे हैं, वो जो है इन प्लेन होंगे, इन प्लेन। इसका मतलब एक ही प्लेन में होंगे। ये मैं स्ट्रक्चर पहले समझा चुका हूं आपको, आप घबराए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये जो डंडा, ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ना डार्क कलर में, इसको कहते हैं वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड ये एक्चुअली प्लेन में नहीं होता, ये अबव द प्लेन होता है। यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो प्लेन होता है उसमें ऊपर की तरफ ये बॉन्ड नजर आता है, यानी कि इस पे जुड़ी हुई चीज आउट ऑफ द प्लेन रहेगी। और ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसे कहते हैं डैश बॉन्ड। डैश बॉन्ड ये बिलो द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन पे 4 बॉन्ड लगे होते हैं। अब देखो मैं एक बार लगा के दिखाता हूं आपको, है ना। देखो, एक ये लगा दिया मैंने, एक मैंने ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, 3 तो ये लगा दिए और एक बॉन्ड ये लगा दिया। अब देखो, जहां ये सारे चारों पॉइंट जुड़ रहे हैं ना, वो कार्बन मानो आप, उसको तो कहेंगे कार्बन। ठीक है, दिख रहे हैं आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है। बीच में ये कार्बन है, तो इस कार्बन पर
दो डंडे यानी दो बॉन्ड वो तो इन प्लेन होंगे। अब आप कोई से भी डंडे कार्बन पर मान लीजिए दो, जैसे इसको और इसको आपने इन प्लेन मान लिया, सपोज दैट, समझ रहे मेरी बात को, इसको और इसको आपने इन प्लेन मान लिया, ऐसे मान लो, चलो दिख रहा है, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कैसे भी किन्हीं भी दो बॉन्ड को प्लेन में मान लो, एक और एक दो प्लेन में मान लिया, तो ये जो है ये इस प्लेन से इधर की तरफ निकला हुआ दिखेगा और ये जो है इस प्लेन से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखो मैं वापस दिखाता हूं, देखो आप ढंग से, ये और ये डंडे, ये दो बॉन्ड मैंने इन प्लेन मान लिए, तो ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, चाहे ऐसे मान लीजिए, अब दिख रहा है, ठीक है। देखो जिसमें ये और ये दो मैंने इन प्लेन मान लिए, तो एक नीचे की तरफ निकलेगा, एक ऊपर की तरफ निकलेगा, इस तरह से चार बॉन्ड होंगे। तो कहने का मतलब ये जो चार बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनमें से दो डंडे, कोई भी दो, मैं नहीं कह रहा ये, आप इन दो को मान लो, चाहे इन दो को मान लो, चाहे इन दो को, चाहे इन दो को, किसी को भी दो, जैसे ये और ये मैंने इन प्लेन माना, तो ये जो है ये और ये इस प्लेन में नहीं होंगे, बल्कि ये ऊपर की तरफ होगा और ये नीचे की तरफ होगा। तो जो ऊपर की तरफ जाता है उसको तो हम डैश वेज से दिखा दें, डार्क लाइन से, और इसको अपन डैश बॉन्ड से दिखा दें। कैसे भी समझ लीजिए, इसको किसी भी एंगल से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा यहां जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन पे, वो चार बॉन्ड हैं, उनमें से दो इस तरह से लीनियर दिखाए जाते हैं, यानी कि एक लाइन सीधी रेखा से दिखाई जाते हैं, एक इस तरह से डार्क कलर में दिखाया जाता है, ये वेज बॉन्ड है और ये डैश बॉन्ड है। अब बात ये आती है कि सर इसको हम ऐसे दिखा दें तो, हाँ दिखा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे दिखा दो, लेकिन मतलब इसका यही माना जाएगा कि दो बॉन्ड इन प्लेन है और दो बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है। एक बार वापस देखिए, मैं कह रहा हूं ये बीच में ये पूरी हथेली, हाथ की हथेली दिख रही है आपको, इसके बिल्कुल बीच में यहां ये तो कार्बन है। अब इस कार्बन पे दो बॉन्ड, कोई भी दो बॉन्ड, जैसे मान लो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, ये 109.8 डिग्री पर होंगे, लेकिन ये होंगे इसी प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में कार्बन है उसी प्लेन में एक डंडा ये आ गया और एक ही आ गया, मान लीजिए ऐसे दो बॉन्ड आ गए दो बॉन्ड, समझ रहे मेरी बात को, ये दो तो इसी प्लेन में रहेंगे। अब तीसरा जो रहेगा ना, तीसरा वो इससे ऊपर की तरफ रहेगा और चौथा जो रहेगा वो इस कार्बन से नीचे की तरफ रहेगा। तो दो इन प्लेन होंगे, एक आउट ऑफ प्लेन ऊपर की ओर, एक आउट ऑफ प्लेन नीचे की ओर, और इन चारों के बीच का जो एंगल होंगे वो 109.5 डिग्री होंगे जब स्ट्रक्चर कंप्लीटली टेट्राहेड्रल हो। समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे की चीज समझाता हूं आपको, देखते रहें सारे बार। दूसरी है sp2। अब sp2 कार्बन पर देखते हैं। sp2 कार्बन पर एक दो तीन बॉन्ड होते हैं, जैसे तीन चीजें लगाई है आपने, एक एक एच लगा रखा है या कोई भी चीज लगा रखी है, तो तीन जो चीजें यहां होती हैं वो तो इन प्लेन होती है, और एक जो ये ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड रहता है वो आउट ऑफ प्लेन रहता है। इसकी एक लोब ऊपर की तरफ रहती है, एक लोब नीचे की तरफ। अब जैसे ये है, इस पे बिल्कुल बीच में मैंने कार्बन माना, एक दो और ये तीन डंडे मान लिए, ये बिल्कुल 120 पर होंगे। वापस देख लो, ये तीन बॉन्ड होंगे और कितने कितने पर होंगे, 120 पर होंगे। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। देख रहे हो बेटा। अब एक पी ऑर्बिटल बचा है जो अनहाइब्रिड है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया, उसका एक लोब ऊपर की तरफ रहेगा, एक लोब नीचे की तरफ रहेगा इस ट्राइगोन स्ट्रक्चर के। तो इस स्ट्रक्चर में जो तीनों बॉन्ड दिख रहे हैं ये 120 120 120 पर रहेंगे। ये जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 120 120 120। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है ट्राइगोनल
प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर अगर sp2 कार्बन दिखा रही है कहीं, तो वो sp2 कार्बन पे लगी हुई चीजें प्लेनर होंगी, प्लेनर होंगी। sp3 कार्बन पे लगी हुई दो चीजें तो प्लेनर होंगी, एक आउट ऑफ प्लेन ऊपर की तरफ, एक आउट ऑफ प्लेन नीचे की तरफ होगा। अब तीसरा कार्बन दिखाता हूं मैं, क्योंकि तीन तरह के कार्बन होते हैं, या तो कार्बन sp3 होगा, या कार्बन sp2 होगा, या फिर कार्बन sp होगा। इसके अलावा और कोई कार्बन तो होता नहीं, तीन ही तरह के कार्बन होते हैं। तो अब sp कार्बन की बात करते हैं। ये sp कार्बन, इस पे दो बॉन्ड लगे होंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से 180 डिग्री पर लगे होंगे। ये दोनों वैलेंसी लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर। अगर कोई sp कार्बन मिल जाए और पूछा जाए कि बताओ इस पे कितने लीनियर एटम हैं, तो आप बताना एक इधर है, एक इधर है, दो एटम है जो लीनियर होते हैं इसके ऊपर। इस कार्बन पे दो ऑर्बिटल बच जाते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको इस लाइन के, इस लीनियर स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर लगाते हैं, और वो आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सवाल कैसे आता है, अब सवाल पे चलते हैं। अब सवाल समझना, देखिए मेरे बच्चा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपसे कहा जाए कि दी गई संरचना में समतलीय परमाणु की संख्या बताइए। बात को समझना बेटा, मैं क्या करूं। समतलीय परमाणु मतलब प्लेनर एटम्स की स्ट्रक्चर बताइए। अब प्लेनर शब्द सुनते ही आपको क्या करना है, दिमाग में एक लाइन लेके आनी। क्या? फिर एक एमटीआर आ गया, sp2 कार्बन एंड all atoms which are directly attached on this sp2 carbon would be planar। अब समझो क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है sp2 कार्बन प्लेनर होता है, और इस कार्बन पर जो भी एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा वो भी प्लेनर होता है। sp2 कार्बन प्लेनर होता है, और इससे डायरेक्ट जुड़े एटम्स भी प्लेनर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन वाला क्यों ना हो, और चाहे वो कोई भी एटम क्यों ना हो। अब क्वेश्चन देखना, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स बताओ। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझो, कोई आफत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल प्यार से समझो एक एक चीज को। क्योंकि इस सेशन के लिए, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो अगले सेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ये मान के चलिए आप आज से इस चीज पे ध्यान दो, सीधी सी बात है। अब मैंने देखा कि इसमें प्लेनर एटम चाहिए भैया को, तो मैंने सबसे पहले देखा कि sp2 कार्बन ढूंढो। तो मैंने देखा ये sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, और जैसा कि हमारा एमटीआर कहता है कि sp2 कार्बन भी प्लेनर होता है और इससे डायरेक्ट जुड़े एटम्स भी प्लेनर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन प्लेनर, ये कार्बन प्लेनर, और इस कार्बन से ये दो H जुड़े हैं तो ये भी प्लेनर, इस कार्बन से ये दो H जुड़े हैं तो ये भी प्लेनर। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनाओगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां टोटल 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन प्लेनर है, सबके सब प्लेनर हैं, दोनों कार्बन भी प्लेनर है और चारों हाइड्रोजन भी प्लेनर है। अगर किसी एटम में, सॉरी मॉलिक्यूल में
सारे के सारे एलिमेंट या एटम प्लेनर कंडीशन में आ जाएं, तो फिर मॉलिक्यूल के अगर बारे में पूछे कि तो बताओ आप इस मॉलिक्यूल को किस कैटेगरी में रखोगे, क्या इसे आप प्लेनर मानेंगे या फिर आप नॉन प्लेनर मानेंगे? तो आप कहना हम इस मॉलिक्यूल को अब प्लेनर मानेंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 6 एटम थे, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, सबके सब प्लेनर हैं, इसलिए मॉलिक्यूल वुड बी प्लेनर। शाबाश। सेकंड सवाल हो गया बेटा, इधर आ जाओ। अगला सवाल देखो, फिर से वही क्वेश्चन। आर यू रेडी बेटा? ये कह रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, समझ रहे हो? इसमें प्लेनर एटम बताइए। ओ बेटा अब फंस गए, क्यों? क्योंकि यहां हमारे पास sp3 कार्बन भी आ चुका है, sp2 तो है ही, साथ में sp3 भी। अब कहना क्या चाहता है बे? अब मैं दूसरे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इसकी स्ट्रक्चर बना दूं। आ जाओ, ये कौन सा कार्बन है? सर ये तो sp3 है। तो जरा बताइए, मैंने भी थोड़ी देर पहले sp3 कार्बन पर 4 वैलेंसी कैसे लगाई थी? कौन कौन बालक और बालिका है जिसको वो याद है? सर मुझे याद है, आपने कहा था ऐसे होता है sp3 कार्बन, 2 बॉन्ड इस तरह से लाइन के तरह से खींचे जाते हैं जो प्लेनर होते हैं, और 2 बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन होते हैं, एक H, दूसरी H, तीसरी H, और ये चौथा C लगा दिया मैंने, ये वाला। बाबू, ओ बाबू, इस कार्बन पे 4 चीजें लगानी थी मुझे, 3 H और एक बॉन्ड लगा हुआ जो इधर C से जुड़ेगा, तो मैंने 3 तो H लगा दिया, एक बॉन्ड इधर जोड़ दिया। सर आपने इस बॉन्ड को लीनियर क्यों माना? क्योंकि ये sp2 है। इस बॉन्ड को मैंने इन प्लेन इसलिए माना क्योंकि ये कार्बन sp2 है। अब इस कार्बन पर भी मुझे sp2 स्ट्रक्चर बनानी है, और sp2 स्ट्रक्चर कैसी होती है? 120 120 पे बनती है, 3 वैलेंसी, ये लो 120 120, 3 वैलेंसी आ गई। भाई साहब नहीं आ रही क्या समझ में? इस कार्बन पे sp2 बोला ना आपने, और sp2 की डिजाइन अभी अभी बताई थी मैंने। क्या बताई थी बेटा? ओ बेटा क्या बताई थी बेटा? अभी तो बताई थी बेटा, देखना। ये कहां गया रे? ये हाँ, ये रहा, ये रही sp2। 1 2 3 डंडे लगाए थे सर 120 120 पर, एक p ऑर्बिटल आपने कहा था खाली बचा रहेगा। ओके, चलो तो चलो, चलो तो चलो, बहुत बढ़िया किए हैं आप, बहुत बढ़िया किए हैं। आगे बढ़ते हैं, चले अब आगे बढ़ो। इस कार्बन पर 4 बॉन्ड लगा दिए जैसा कि हमने बताया था। अब इस पर भी 3 बॉन्ड लगा दिए, देखो 1 2 3, 120 120 पर, और ये बच गया p ऑर्बिटल जो मैंने कहा था कि बचेगा इसके ऊपर। ठीक है, और वैसे भी p ऑर्बिटल बचा है तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, देखो इसीलिए पाई बॉन्ड बना हुआ है आगे। अब अगले कार्बन को जोड़ना है, समझ रहे हैं? इधर इस कार्बन को जोड़ना है। कहां जोड़ू? इधर जोड़ू कि इधर? जहां तुम्हारी मर्जी हो, मैंने यहां जोड़ दिया। और इस पर भी ऐसे ही 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, लेकिन ध्यान रखिए एंगल कितना होना चाहिए? 120 120 होना चाहिए। और लो 120 दिखेगा आपको, देखो आप बिल्कुल 120 दिखा दो, ये लो ये लो। दिखा दिया। अब देखो इन पे 2 H जुड़ी हुई है, एक ये रही एक ये रही, एक इसके ऊपर p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये बचा हुआ, और ये p ऑर्बिटल जो है आपस में जुड़ के यहां और यहां ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, और इस कार्बन से एक H ये आपने जोड़ दिया। तो देखिए मेरे बच्चों, आपको दिखेगा आपने क्या किया, आपने ये तो पाई बॉन्ड बनाया, ये एक कार्बन जिस पे 3 H लगा दी, ये बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड जुड़ गया, देखो सिंगल, एक तो ये रहा और एक पाई बॉन्ड इन दोनों से बन रहा है तो डबल हो गया। इस कार्बन पे 2 H आ गई, सारी चीज जोड़ दी मैंने, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए आप, कौन कौन सा एटम है जो इन प्लेन है?
देखो ये इन प्लेन है, ये इन प्लेन, ये इन प्लेन क्यों है गुरुजी? ये तो sp3 है। अरे रुक तो सही बेटा, हमने कहा था sp2 कार्बन प्लेनर होगा और इससे जुड़े एटम भी प्लेनर होंगे। तो देखो ये सब प्लेनर हो गए, sp2 कार्बन प्लेनर होगा और इससे डायरेक्ट जो जुड़ रहे हैं वो भी प्लेनर होंगे। तो इससे डायरेक्ट ये H जुड़ेगी, इससे डायरेक्ट ये C भी जुड़ रहा है। तो ये C इससे जुड़ा हुआ है, तो ये C जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्लेनर है, 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 ये आउट ऑफ प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है। ये प्लेनर क्यों है? क्योंकि इस कार्बन पर ये H प्लेनर ही लगाई जाती है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पर, चाहे ये sp3 हो लेकिन इस पे दो बॉन्ड तो इन प्लेन आते हैं ना, उसमें से एक प्लेन बॉन्ड तो यहां जुड़ गया इस कार्बन से, एक ये रहा। ये दो लीनियर बॉन्ड हैं जो इन प्लेन हैं, ये सब के सब प्लेनर एलिमेंट्स हैं। ये 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 सब प्लेनर है। अब गिनो कितने कार्बन है जो प्लेनर है, डायरेक्ट यहां से गिन लो, तो समझाने के लिए बनाया मैंने। देखो ये प्लेनर, तो एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तीनों प्लेनर है। ये sp3 होने के बाद भी प्लेनर माना जाएगा क्योंकि sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 तो कार्बन है जो प्लेनर है। अब हाइड्रोजन गिनो, दो तो ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही और एक हाइड्रोजन इसमें भी है जो प्लेन में रहेगी, इन प्लेन रहेगी, बाकी दो वेज और डैश पे रहेगी। तो 2 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन है जो इन प्लेन है। ओ माय गॉड, ये क्या कर डाला? इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, 3 कार्बन की कंडीशन प्लेनर है। ये 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और इसकी एक हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन प्लेनर है। लेकिन इसके अंदर जितने भी एटम थे क्या सारे के सारे इन प्लेन रहे? नहीं, 2 H ऐसी बची हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों इन प्लेन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर की नहीं नॉन प्लेनर की कैटेगरी में आएगा। मॉलिक्यूल को प्लेनर तभी माना जाएगा जब उसके अंदर मौजूद सारे एटम प्लेनर हो, सारे के सारे। यहां 2 H ऐसी हैं जो इन प्लेन नहीं है, इसलिए प्लेनर नहीं। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एंगल भले कुछ भी हो, एंगल से मतलब नहीं, होनी एक ही प्लेन में चाहिए। जैसे ये और ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये और ये, अब ये एक प्लेन में नहीं है, ये और ये अब ये एक प्लेन में नहीं है, ये और ये अब ये एक प्लेन में नहीं है, ये और ये एक प्लेन में है। भले ही इन्होंने कितने का एंगल बना रखा है, जितने का बना रखा है, लेकिन ये है एक प्लेन में। ये ऐसे लगे हैं, हाँ कोई बात नहीं, इन प्लेन है। ये ऐसे लगे हो, हाँ ये इन प्लेन है। ये ऐसे लगे हो लीनियर लगे हो, तो हाँ लगे हो लीनियर से मतलब नहीं है मेरा, है तो एक ही प्लेन में, रखे तो एक ही जगह पे, एक ही तल पे तो रखे, इसलिए प्लेनर माने जावे गे। अगला सवाल, फिर से वही सवाल, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखते जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। कहा चाहते हो? मैं चाहता हूं इसमें प्लेनर एटम्स बताइए कितने हैं। तो जैसे प्लेनर सवाल आया दिमाग में मेरे, समझ में आ गया यार, इसमें तो वो MTR लगेगा कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन कौन से, बस वो देख ले। sp2 कार्बन जहां दिखेंगे वो प्लेनर दिखेंगे। तो भाई साहब ये रहा sp2 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 sp2, भाई साहब ये तो सारे sp2 हैं। तो इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े दोनों H भी प्लेनर होंगे, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कार्बन को ये लिखा 1 2 3, कि ऐसे कैसे बना देते हो आप भैया? sp2 कार्बन ऐसे ही बनता है, बता रखा है 120 120 पर। इसमें 2 H आ गई और इधर एक p ऑर्बिटल आएगा जो आगे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो मैं p ऑर्बिटल को बार बार दिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना देता हूं। डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड तभी तो बनेगा जब p ऑर्बिटल आए। वो p ऑर्बिटल ने इधर वाले p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की, pp पाई ओवरलैपिंग, या फिर इसे
पी पाई बॉन्डिंग कह सकते हैं। पी पाई बॉन्डिंग यानी कि दो पी ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन ये रहा, इसके ऊपर भी 3H, 3 बॉन्ड आएंगे जो 120 120। देखो जैसे ये 3 120 पे आ गए ना, एक 120, ये दूसरा 120, ये तीसरा 120, ऐसे इस पे भी 3 120 आएंगे, 1 2। देखो ये एक 120, ये दूसरा 120 और ये तीसरा 120। देख रहे हैं विनोद? हो गए। अब इन पे क्या लगाना है? एक पे तो लगेगी H और एक लगेगा C, ये जोड़ दिया, ये वाला C जोड़ दिया। तो फिर इस पे भी 120 120 के 3 एंगल दिखने चाहिए। अब एक ये रहा, 2 और ये 3, ये फिर 120 हो गए। देखो ये 120, ये 120, ये 120। बेटा इन पे क्या क्या लगे हुए हैं? इस पे सब एक तो H लगी है, शाबाश, और एक तरफ डबल बॉन्ड लगा है, L। कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, मैंने इधर लगा दिया। इधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे। अब इससे क्या करोगे? अब इससे इसको जोड़ूंगा, ये रहा अगला C। अब इस पे भी क्या करना है? फिर वही 120 120 के 3 एंगल बनने चाहिए। तो एक ये 2H लग गई, एक ये 120, एक ये 120, एक ये 120, ये बन गया पूरा मॉलिक्यूल। गौर से देखिए, कोई भी H वेज या डैश पे आई नहीं, कोई भी H आउट ऑफ प्लेन गई नो, सब कुछ 120 120 पर है, सब कुछ ट्राइगोन बना रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनी हुई है सारे कार्बन्स पर, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट यहाँ प्लेनर होंगे। जरा गिनिए कितने कार्बन है? सर चारों कार्बन प्लेनर है। हाइड्रोजन गिनो, 2 3 4 5 6, 6 की 6 हाइड्रोजन प्लेनर है। अब बताइए मॉलिक्यूल को आप प्लेनर कैटेगरी में रखना चाहेंगे या फिर नॉन प्लेनर में रखना चाहेंगे? सर प्लेनर में। कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? हैं? देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये चीजें याद कैसे रहेगी। मैं बताता हूं कैसे याद रहेगी। एक बार तो देख लिया आपने, देख लिया, एक बार और इसको रिवाइज करना, और रिवाइज करते करते पूरी चीजें कॉपी में लिखते जाना, नोट्स बनाना। मैं कह रहा हूं इनसे बढ़िया नोट्स नहीं बनेंगे आपके कोई। किताबों में भी सारी चीज लिखी हुई है, घबराए नहीं, एनसीईआरटी में भी सब चीज है, लेकिन उनकी लैंग्वेज आपको हार्ड लगेगी। आपको लगेगा कि यार क्या समझाना चाहती है और मैं क्या समझ रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि इनको लिखते जाना, इजी लैंग्वेज में लिखोगे तो इजी रहेगा याद करना। तो जैसे मैं बोलता हूं ना पढ़ाते टाइम, वैसे की वैसे लैंग्वेज में लिख दिया करो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना 11th और 12th के एग्जाम में दिक्कत आएगी, ना नीट और जेई के एग्जाम में दिक्कत आएगी। एक और सवाल ला रहा हूं आपके लिए, अगला सवाल वही चल रहा है अभी। Which of the following molecules are planar or non-planar, या फिर number of total planar atoms in following structure। कुछ भी मान लीजिए, सारे सवाल एक साथ चल रहे हैं। तो देखो मैंने 2-3 स्ट्रक्चर बना दी, अगली स्ट्रक्चर देखो। अब इसमें बताना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बताओ बेटा, कहा बताओ सर, मेरे को वही चीज बताओ। नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स बताओ, फिर और क्या बताना है, और साथ में ये बताओ ये मॉलिक्यूल प्लेनर और नॉन प्लेनर में से कौन सी कैटेगरी में आवेगा। ओ माय गॉड, सवाल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। नहीं, कोई नहीं बदला है, वही सवाल है, वही सवाल है बेटा। क्या करना है? चेक करना है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस पे कौन सा है? sp3। कलर बदलते हैं, कलर बदलते हैं बेटा। इस पे कौन सा है? sp2। इस पे कौन सा था? sp3। और इस पे कौन सा था? sp2। और इस पे कौन सा है? sp2। अब इस पे कौन सा है? sp3।
बच्चों अब डायरेक्ट करने की आदत डालो, डायरेक्ट। फिर स्ट्रक्चर बना के भी सिखाऊंगा वापस, एक बार डायरेक्ट करते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए। सर ये sp2 है तो ये प्लेनर है, ये sp2 है तो ये प्लेनर है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो ये भी प्लेनर है, इसी कार्बन से ये जुड़ा है तो ये प्लेनर है। सर इसके चारों कार्बन प्लेनर है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बाय गॉड। देखो डायरेक्ट आंसर, बिना स्ट्रक्चर बनाए, दिमाग से। ओ भाई साहब हेलो, ये ऊपर का माला खाली है या काम कर रहा है? चलो आप देख के बताओ। अब हाइड्रोजन गिनना, हाइड्रोजन भाई ये sp2 कार्बन तो इससे जुड़ी ये हाइड्रोजन तो प्लेनर ही है, ये कार्बन sp2 तो इससे जुड़े हाइड्रोजन प्लेनर है, ये sp2 कार्बन, लेकिन इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो ये तो प्लेनर है, लेकिन इसके बाद की चीजें प्लेनर होंगी कि नहीं वो तो अब ये डिसाइड करेगा। अब तो ये इससे पूछो sp3 कार्बन से कि तेरे ऊपर 3 H लगाइए, बताओ उनमें से कौन कौन सी प्लेनर, तो कह रहा है उनमें से एक H प्लेनर है भाई साहब, एक H वेज पे है, एक H डैश पे, तो सिर्फ एक ही H है हमारे पास प्लेनर। इससे पूछा तो इसने भी एक कहा कि भैया 3 H दिख रही है लेकिन मेरे एक ही H प्लेनर है, बाकी 2 H जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। तो देखो एक H यहां से निकालो, एक ये, एक ये, एक यहां से, टोटल 1 2 3 4 H हैं जो प्लेनर होंगी, लेकिन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी नहीं आई, इसलिए मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर माना जाएगा बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, है क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते, पहले sp3 कार्बन 1 2 3, ये वेज से दिखा दिया, एक को डैश से दिखा दिया, और ये लीनियर बना दी, ये और ये दोनों तो मैंने इस तरह से लाइन बना दी, ये दोनों बॉन्ड तो प्लेनर है, ये आउट ऑफ प्लेन है, एक H एक H एक H, तो 3 में से एक ही H है जो प्लेनर रही, 2 H तो आउट ऑफ प्लेन चली गई। अब आ जाओ इथे, ले बेटा ले। अब इस कार्बन को देखो, ये कितना है sp2 कार्बन कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो 120 120 लगा दिया, नहीं है सब क्यों लगाए 120, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन ऐसे ही लगाए जावे है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर 3 चीजें, सर इस पे तो एक ही H है बेटा, ढंग से देख, एक H है, एक तरफ CH भी तो लगा हुआ डबल बॉन्ड के साथ C, तो ये डबल बॉन्ड और ये C, देखो 120 120 120 बन चुका है, देखो ये 120 ये 120 और ये 120, और इधर देखो 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री, ये सब 109.5 डिग्री के एंगल है, ये सारे 120 के। अब इसके ऊपर एक C आ गया, देखो इस कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा था, उस कार्बन के इस कार्बन के ऊपर भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा था, इन दोनों ने मिलकर डबल बॉन्ड बना रखा है, तो मैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखा नहीं रहा, समझ गया ना, डबल बॉन्ड लगा दिया। क्यों डबल बॉन्ड का मतलब एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ने मिलके पी पाई बेटा, पी पाई ओवरलैपिंग कर डाली। चलिए अब इस कार्बन पे पहुंच गया मैं, यहां इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस पर भी वही 120 का एंगल बनेगा, देखो ये 120 बन गया, ये 120 बन गया, ये 120 बन गया, तो एक तो लगा दो H और एक तरफ लगेगा CH3, ये लग गया C, ये C लग गया, तो देखो ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, देखना बेटा, ये देखना, ये प्लेनर है क्योंकि ये sp2 से जुड़ा है, ये प्लेनर है क्योंकि ये तो खुद ही sp2 है, ये प्लेनर है क्योंकि ये तो खुद ही sp2 है, ये भी प्लेनर है क्योंकि ये sp2 से जुड़ा है, भले ही sp3 हो लेकिन जुड़ा तो sp2 कार्बन से है, तो sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो sp2 कार्बन से तो जो भी चीज जुड़ेगी वो इन प्लेन ही जुड़ सकती है, आउट ऑफ प्लेन तो जुड़ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये भी प्लेनर है। अब इसके ऊपर पहुंच जाएंगे मेरे बेटे, इसके ऊपर जो 3 बॉन्ड है वो कैसे हैं, 1 2
और ये 3, ये लग गए इसके बॉन्ड, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। अब जरा गौर से देखेंगे मेरे बच्चे, इन तीनों में ये ही H है जो प्लेनर है। तो देखो प्लेनर आइटम काउंट करते हैं, प्लेनर आइटम काउंट करा है बेटा, ये प्लेनर है, 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 ये प्लेनर है। 1 2 3 4 H प्लेनर, 1 2 3 4 C प्लेनर, 4 C 4 H प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक है, अगला सवाल अगली क्लास में।